Respected Chairman Sir, teachers, madams, और dear children, आज हम सभी लोग रिपब्लिक डे मना रहे हैं। यह गणतंत्र दिवस की जो है 75वीं 75 समारोह है। जैसा कि गीत के माध्यम से, कविता के माध्यम से बच्चों ने और यहाँ तक कि अध्यापक बंधु और अध्यापक बहनें सभी लोग अपने विचार व्यक्त किए। अपना देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, यह सभी लोग जानते हैं, बताया भी गया। देश आज़ाद होने के बाद तंत्र की बात आई कि अपने देश को कैसे चलाया जाए, तो उसी क्रम में जो है अपने देश का संविधान महापुरुषों के द्वारा तैयार किया गया, जिसके निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी रहे। और यह अस्तित्व में 26 जनवरी 1950 को आया, जिसे हम रिपब्लिक डे के रूप में मानते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में मानते हैं। और तभी से अपने देश में डेमोक्रेसी की स्थापना हुई। डेमोक्रेसी, जिसको हिंदी में आप कहते हो प्रजातंत्र, पहले प्रजातंत्र, लोकतंत्र जिसको कहते हो, जिसमें जो है कहीं व्यक्ति विशेष वर्ग नहीं होता है। आपके देश के ही किसी भी वर्ग से जो व्यक्ति कोई भी पद पा सकता है, वह चुनाव के लिए अपना कैंडिडेट के रूप में जो है आता है। देश की जनता, हम आप ही उनको सेलेक्ट करते हैं जिनकी आयु जो है 18 वर्ष से कंप्लीट हो जाती है। वोटर लिस्ट में जिनका नाम रहता है, मतदाता उनको जो है चयनित करते हैं और फिर बहुमत दल के नेता का चुनाव करके जो है सरकार का गठन होता है। यही जो है डेमोक्रेसी कहलाती है। और यह डेमोक्रेसी को बनाए रखना हम सभी का जो है नैतिक कर्तव्य है। इसके लिए हर व्यक्ति को हर क्षेत्र से, जो जिस क्षेत्र से है, सबको अपनी अपनी जगह पर बड़ी ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करना होगा और करते आ रहे हैं। जहीं कुछ कमियां रही हों तो उसको भी दूर करने का हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। जैसे विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी का काम है मेहनत से पढ़ना। अध्यापक हैं, हम लोग विद्यालय पे आते हैं तो अपना समय से आकर के जो है बच्चों को जो है समुचित अध्यापन कार्य कराया जाए। और जिस प्रकार से जो है किसान भाई हैं, जो है खेतों में अपना काम कर रहे हैं, कृषि कार्य करते हैं। सैनिक देश के जो है बॉर्डर पर डटे हुए हैं, देश की सुरक्षा कर रहे हैं, जिसकी वजह आज हम लोग निसंकोच पूरी स्वच्छंदता के साथ जो है यह रिपब्लिक गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक समारोह जो है मना रहे हैं। तो डॉक्टर हैं, कहने का मतलब है हर लोग अपने अपने विभाग को यदि सही रूप से जो है करें, समझे, तो यही जो है सच्चे मायने में गणतंत्र समारोह सफल माना जाएगा। देश की आज़ादी सफल मानी जाएगी। केवल कह देने से नहीं होता है, इसको कार्य रूप में परिणित करना हम लोगों का ही कार्य है। यदि इन महापुरुषों ने यदि ऐसा नहीं किया होता, यदि उन लोगों में एकजुटता नहीं बनी होती है, यदि यूनिटी नहीं बनी होती, तो आज यह भारत जो है आज़ाद नहीं होता। देश की सबसे बड़ी प्राचीन कमियां यही रही हैं कि हम लोग आपस में लड़ते आए हुए हैं। भारत में वीरों की कमी नहीं थी हजारों वर्ष पहले से लेकर के आज तक, लेकिन आपस में लड़ते हैं, उसका लाभ जो है बाहरी लोग उठाते हैं। तो आपस में लड़ना बंद करके जो है सबके साथ मिलजुल करके जो है रहना ही हम लोगों का जो है नैतिक कर्तव्य है। और अपने देश को स्वतंत्र गणतंत्र बनाए रखने के लिए अहम भूमिका होगी। इन महापुरुषों के प्रति, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए, देश की मजबूती के लिए अपने प्राणों की आहुति लगाई, नारा लगा करके उनको याद करके तो हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, अपने विचार
प्रकट करते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता जाहिर करते हैं, लेकिन सही मायने में इनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि तभी मानी जाएगी सभी लोग अपने कार्य को सही रूप में संचालित करते हैं, निष्ठा के साथ करते हैं। अभी बच्चों द्वारा कुछ जोशीले जो है शायर कहे गए, तो 2-4 शायरी जो है हम भी चंद्रशेखर आजाद को लेकर के जो है सुना रहे हैं। जब चंद्रशेखर आजाद जो है विद्यार्थी जीवन में प्रयाग में काशी में पढ़ रहे थे, तो उस समय देश की आज़ादी की लड़ाई जो है चल रही थी। देश को स्वतंत्र कराने के लिए जगह जगह जो है अंग्रेजों के खिलाफ बगावत किया जा रहा था। तो उस बगावत को दबाने के लिए अंग्रेज कितनी बर्बरता के साथ जो है उस संघर्ष को दबाने का कोशिश करते थे। तो जो ये समाचार पत्रिकाओं में निकलता था, न्यूज़पेपर में प्रकाशित होता था, तो उसको देख करके जो है किशोरावस्था में आजादी थे उस समय जब समाचार पत्र को पढ़ते थे कि अंग्रेजों को किस तरह से जो है अंग्रेज किस तरह से हम भारतीयों पर जो है जो आज़ादी की आवाज़ उठाते हैं, नारा बुलंद करते हैं, उनको दबाते हैं, उनके ऊपर गोलियां चलाते हैं, उनके पकड़ करके जेलों में डाल देते हैं, बेतों की सजा से बेतों से उनको पीटते हैं। तो ये न्यूज पढ़ करके उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे, क्योंकि वह सच्चे देशभक्त थे। विद्यार्थी जीवन में ही उनके सहकर्मी एक साथ में पढ़ने वाले विद्यार्थी क्लासमेट उनके जो है शर्मा जी थे, जो है जब उनको देखे कि जो है आजाद जी जो है पत्र पढ़ करके समाचार पढ़ करके उनकी आंखों से आंसू आ रहे हैं, तो कहते हैं कि लगता है जो है आजाद आप चंद्रशेखर, लगता है कि आपको जो है गांव की याद सता रही है, जहां से आप आए हो मध्य प्रदेश, झबुआ गांव के रहने वाले थे। और आकर के उत्तर प्रदेश जो वाराणसी शहर है, यहाँ पर जो है काशी विद्यापीठ के विद्यार्थी थे, वहाँ पर पढ़ते थे। तो कहे नहीं, ऐसी बात नहीं है, गांव की याद नहीं आ रही है, भारत माता की याद आ रही है। देखो जो है पेपर में क्या निकले हुए हैं। तो उसी में 2 पंक्तियां हैं। काशी में सुबह किशोर एक अखबार उठाकर पढ़ता था, गीली आंखें मुख लाल हुई, आंखों से रोष उभरता था। अब किस प्रकार से अंग्रेज जो है अत्याचार करते थे उसका भी जो है वर्णन किया गया है। अपने यहाँ के बच्चों के लिए पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, भोजन नहीं मिलता था, और जो अंग्रेज थे उनके कुत्तों को जो दूध मिलता था खाने के लिए, उनको पहनने के लिए कपड़े मिलते थे। उसके लिए पंक्तियां हैं। श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बच्चे अकुलाते थे, माँ की छाती से ठिठुर ठिठुर जाड़े की रात बिताते थे। जैसे आज हम सभी लोग कपड़े पहने हुए हैं, तभी सारी व्यवस्था उस समय उतनी नहीं थी, बहुत गरीबी थी जो है। तो उसका जो है इस तरह से वर्णन किया गया। उसके बाद उसी आंदोलन के क्रम में गांधी जी जुड़े, और गांधी जी के विषय में गांधी बोले भारत बोला, तोड़ी समाज हिमगिर डोला, जन जन और गांव में शासन का बहिष्कार बोला, अंग्रेजी शासन का बहिष्कार बोला कि हम ब्रिटिश हुकूमत को नहीं मानेंगे। और इस प्रकार से इन क्रांतिकारियों की यूनिटी के द्वारा जो है जगह जगह जब दंगे हो रहे थे, लाल बहादुर जो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय पर जब वह क्रांतिकारियों को इकट्ठा करके जो है आज़ादी की बात करते थे, उनके खिलाफ नारे लगाते थे, तो बड़ी बर्बरता के साथ, बड़ी क्रूरता के साथ उन पर जो है लाठीचार्ज करवा दिए अंग्रेज जो सैंडर्स था वह लाठीचार्ज करवा दिया, आदेश दिया, और बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज हुआ। और उसमें उनको इतनी चोट लगी कि अंततोगत्वा महीना 2 महीना के बाद उनकी जो है डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। तो उस अपमान का बदला लेने के लिए, उस प्रतिशोध का बदला लेने के लिए इन्होंने निर्णय ले लिया। आजाद और उनके सहयोगियों में जैसे राजगुरु हैं, सुखदेव हैं, बटकेश्वर दत्त हैं, लाला लाजपत राय हैं, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल वगैरह, उन्होंने कहा कि जिस अधिकारी ने लाठीचार्ज करने का आदेश दिया था उसको जिंदा नहीं छोड़ना है। और जहाँ उसकी ऑफिस थी, क्रांतिकारी लोग चारों तरफ से उसको घेर लिए, ऑफिस को दूर दूर छिपे हुए थे कि जिस रास्ते से जाएगा उसको गोली का शिकार बनाना है। और उसके बाद जो है आजाद और अन्य कर्मी उनके साथ के सहयोगी जो है डटे हुए थे। गोलियां लोगों ने चलाया, लेकिन जो उसमें जो सुखदेव जी थे उनका निशाना अचूक था, और जो है उस गोली का शिकार जो है सैंडर्स हुआ, जिन्होंने जो है लाठीचार्ज करने का आदेश दिया था।
उसके बाद इसी क्रम में जो है फिर आजाद जी जो है आजादी की बात को लेकर के एक मीटिंग बना रहे थे इलाहाबाद अल्फ्रेड पार्क में। वहीं पर कोई जो